प्रायोजक हैं CJDAV पब्लिक स्कूल L ब्लॉक शास्त्री नगर मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट। सबलिंग बच्चों की फीस में छूट। नमस्कार, रोजाना खबर सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर में आज निकाय चुनाव को लेकर सबसे पहले सटीक खबर रोजाना खबर दे रहा है। अलग अलग लोगों से, अलग अलग व्यक्तियों से हम आपको सीधे रूबरू करवा रहे हैं। कहीं बगावत है तो कोई दोस्ती का फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। मोहनपुरी में विधायक अमित अग्रवाल, मुकेश सिंघल सहित तमाम दिग्गज बागी उम्मीदवार विकास मित्तल के भाई संजीव मित्तल के यहाँ पहुंचे। उनको मनाने का दौर चला और माना भी। तमाम चीजों को लेकर लोग नाराज भी हैं और मनाने और मान मनोबल का दौर चल रहा है। हालांकि जिसने आज पर्चा वापस ले लिया वो ले लिया। अब पर्चा वापस लेने का समय खत्म हो गया है। चुनाव के मैदान में वार्ड 63 से लेकर वार्ड 61 तक तमाम जगहों पर बागी उम्मीदवार भाजपा के हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है कि 90 वार्ड में त्यागी समाज का एक व्यक्ति पार्षद था, सचिन त्यागी, वार्ड नंबर 45 से। लेकिन त्यागी समाज की अनदेखी की गई है। त्यागी समाज का आरोप है कि भाजपा ने 90 में से एक भी वार्ड में त्यागी समाज को चुनाव लड़ाने के लिए उम्मीदवार नहीं बनाया। सीधे हमारे साथ त्यागी समाज के अध्यक्ष मुझसे रूबरू होते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम रतीश प्रकाश त्यागी है। मैं त्यागी ब्राह्मण सभा रजिस्टर्ड जागृत विहार मेरठ का अध्यक्ष हूँ। सर, सबसे पहले बताइए, जिस तरीके तमाम जातियों में है कहीं समान, सब भाजपा की सबसे बड़ी बात इस बार क्या रही कि जनरल पर ओबीसी, जनरल पर एससी, मतलब सवाल उठता है कि आखिर परिसीमन करने की जरूरत क्यों पड़ी सर? परिसीमन तो व्यर्थ है। जब भाजपा को टिकट नहीं देना तो परिसीमन की आवश्यकता नहीं थी। 90 वार्ड भाजपा के यहाँ है वार्ड नगर निगम चुनाव में, और एक भी त्यागी समाज के व्यक्ति को इस लायक नहीं समझा गया कि उनको पार्षद का टिकट दिया जाए। जबकि 90-95% जनता त्यागी समाज जो है वो भाजपा का वोटर है, बेस कैल वोटर रहा भाजपा का, और आज भी भाजपा के साथ है। लेकिन भाजपा ने जो समाज के साथ अन्याय किया है, हम उसका घोर विरोध करते हैं और उसकी निंदा करते हैं। जिस तरीके से लगातार तमाम चीजों को लेकर तमाम समाज नाराज है, सामान्य में ओबीसी को लड़ाना और सामान्य में एससी को लड़ाना, इसको आप कहां तक जायज मानते हैं? ये बिल्कुल गलत है। जब ओबीसी है तो ओबीसी में दिया जाए, जनरल है तो जनरल में दिया जाए। अगर जनरल में ओबीसी भी खड़ा हो जाएगा तो फिर जनरल कहाँ जाएंगे? जनरल का लगातार त्यागी समाज के अध्यक्ष से हम लगातार रूबरू कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर नाराजगी कहाँ पे है। इस बार भाजपा के 90 वार्ड में काफी वार्ड जो जनरल के लिए आरक्षित थे, वहां पे शेड्यूल कास्ट को, ओबीसी को लड़ाने से तूफान ऐसे ही मचा हुआ है। और ऐसे में त्यागी समाज की अनदेखी ऊंट किस करवट बैठेगा? ये तो स्थानीय निकाय का जो परिणाम आएगा जब पता चलेगा भाजपा को। अभी वार्ड 18 में जो बसपा का पार्षद था पहले, वो बसपा छोड़कर बसपा में टिकट नहीं मिला, भाजपा में आ गया। भाजपा ने उसको उम्मीदवार बना दिया। जो यहाँ के लोकल कार्यकर्ता हैं जो 30-25 साल से भाजपा में काम कर रहे हैं, उनको निराश किया, उनके साथ धोखा किया, और आखिरी समय तक भी ये नहीं बताया गया कि आपका टिकट नहीं होगा। सबसे बड़ी बात बताइए, जिस तरीके से 18 नंबर वार्ड शेड्यूल ट्राइब को दे दिया गया, शेड्यूल कास्ट को दे दिया गया, एससी को दे दिया गया, वो बसपा का पार्षद अभी निवर्तमान है, यानी पिछला चुनाव उन्होंने भाजपा को हराया, भाजपा के किसी शेड्यूल कास्ट के उम्मीदवार को हराया। इस बार जनरल हुआ। जनरल बहुत बड़ी उससे मिलता है कि जनरल है, तो इसमें भी एससी को उसी निर्विवाद जो पार्षद बसपा उसको डाल दिया गया। ये कहां तक, कहां रणनीति कहां फेल हुई? ये बिल्कुल उचित नहीं है। वो बसपा में था, पहले सीट ये रिजर्व थी, सुरक्षित सीट थी, और फिर सामान्य सीट हुई। जब सामान्य सीट में हम जैसे लोगों को मौका मिला, अन्य समाज को मौका मिला, और उसमें भी रियल कैंडिडेट को लाके लड़ा दिया गया, तो सामान्य लोग कहाँ जाएंगे? सामान्य का तो कोई यहाँ रहने बेकार है। फिर सामान्य को तो भाजपा का वोटर नहीं मानना चाहिए। भाजपा को वोट देने से क्या फायदा? अगर वो सामान्य सीट पर भी रिजर्व सीट वाले को लड़ाएंगे तो सामान्य कहाँ जाएंगे? भाई थापर नगर में नाराजगी है, वहाँ तमाम जगहों पे नाराजगी है, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल हद हो गई वार्ड नंबर 18 में। यहाँ पे जनरल के लिए जो रिजर्वेशन था, जनरल सामान्य के लिए जो रिजर्वेशन था, उसमें शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को लड़ाया जा रहा है। लेकिन लड़ाया जाता अगर कोई भाजपा कार्यकर्ता का, जमीनी स्तर का कोई कार्यकर्ता होता, तब भी कुछ बात रहती सर। हम यहाँ मेरठ महानगर में पूरे में लाखों की संख्या में हम यहाँ हैं, और हमारे एक पार्षद को भी टिकट ना देने बहुत ही अत्यंत दुखद स्थिति है, और बड़ा कड़ा रोष हमारे समाज ने व्यक्त किया है इस पर। वार्ड 45 में सचिन त्यागी पिछले साल पार्षद था, लेकिन इस बार उसका भी टिकट काट दिया गया। जबकि वहाँ 6-7 आदमियों ने जो त्यागी समाज के थे, उन्होंने टिकट मांगा था, लेकिन उनको टिकट ना देकर एक अन्य समाज के व्यक्ति को टिकट दे दिया गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बड़ा सवाल, आखिरी सवाल यह है अध्यक्ष जी से
कि त्यागी समाज जिस तरीके से एक मजबूत समाज और समर्पित भाजपा का वोटर माना जाता है, ऐसे में जाट आंदोलन के बीच हो या नोएडा प्रकरण के बीच त्यागी समाज ऐसे ही भाजपा से दूर जाता दिख रहा था। ऐसे में 90 वार्ड में कहीं एक जगह टिकट देके समायोजन किया जा सकता था। क्या मानते हैं आप? मैं बिल्कुल मानता हूँ, और मैंने तो पूर्व में भी अपने बाइट में माननीय योगी नाथ जी से अनुरोध किया था, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से, कि वो इस प्रकरण को देखें और त्यागी समाज की अनदेखी हो सकता है भाजपा को भारी पड़ जाए, ऐसा कोई कार्य ना करें। जबकि त्यागी समाज तो भाजपा का प्योर वोटर रहा है, तन मन धन से भाजपा के साथ रहा है। 18 में क्या होगा? 18 वार्ड में 18 वार्ड में तो हमने निर्दलीय प्रत्याशी हमारे विपिन त्यागी जी है, उनको खड़ा किया, उनको जिताएंगे। लगातार जिस तरीके से समायोजन को लेकर, तमाम चीजों को लेकर जिस प्रकार से हम लगातार आपसे हम बात करते जा रहे हैं और संभालते जा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से त्यागी समाज नाराज है, अन्य समाज नाराज हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर मान मनोबल के दौर के बाद कुछ पर्चे वापस तो ले लिए गए, लेकिन बहुत पर्चे वापस नहीं लिए गए। बड़ा सवाल यह है कि आखिर पिछली बार की गलती इस बार भी दोहराती है। हर बार पार्षद चुनाव में हंगामा क्यों होता है, ये सवाल पूछता है रोजाना खबर। नमस्कार। इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं सीजे डीएवी पब्लिक स्कूल, एल ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट। सबलिंग बच्चों की फीस में छूट।